वेलकम स्टूडेंट, वंस अगेन एमएस इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप इसके पहले वीडियो नहीं देखे तो आप इसके पिछले वाले वीडियो में जाके वर्ब के बारे में डिटेल जान सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम वर्ब किसे करते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, व्हाट इज वर्ब, तो ये सब जितने भी चीजें वो हम पढ़ा चुके हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख लीजिए, उसके बाद इसे पढ़िए तो आपको जो ज्यादा बेटर से समझ में आएगा। तो इसके बाद अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्म ऑफ देयर आर टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। तो फॉर्म के अनुसार क्या होता है, मेन वर्ब दो होते हैं, एक फिनाइट होता है, दूसरा नॉन फिनाइट वर्ब होता है। तो फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं, जिसमें नंबर और पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ण होता है। एग्जाम्पल, आई एम अ वाई, या आई एम प्लेइंग। ठीक है, तो एम क्या होता है, एम फिनाइट वर्ब। क्यों फिनाइट वर्ब है, क्योंकि वो क्या होता है आई के अनुसार होता है। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ जो है एम ए यूज करता है, अपने साथ हमेशा एम लेता है। तो ये क्या होता है, एम जो होता है वो क्या होता है सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे बी लिखते हैं तो हम ऐसा नहीं लिख सकते बी एम प्लेइंग। हम जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी आर प्लेइंग। तो क्या होगा, इससे हमें ये पता चलता है कि जो है ये जो वर्ब है वो हमेशा क्या होता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार, पर्सन के अनुसार डिपेंड करता है कि पर्सन क्या है। अगर वो सिंगुलर है तो हमेशा वो सिंगुलर वर्ब लेगा, अगर वो प्लूरल है तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये फिनाइट हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वो क्या करता है, वो पर्सन के अनुसार डिपेंड करता है। दूसरी बात क्या, नॉन फिनाइट। हम आते हैं नॉन फिनाइट। तो नॉन फिनाइट में क्या होता है, प्लेइंग। अब क्या है, प्लेइंग जो है उसके लिए एक जरूरी नहीं है कि जो है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो उसके अनुसार चेंज होता है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं एग्जाम्पल में, आई एम प्लेइंग, तो क्या होगा, आई के साथ भी जो है प्लेइंग लिखाया है, बी के साथ भी प्लेइंग है, तो प्लेइंग में कोई चेंजिंग नहीं आई है। तो प्लेइंग जो होता है ये क्या हो गया, नॉन फिनाइट हो गया, क्योंकि जो है इसमें सब्जेक्ट के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार नहीं हो रहा है, क्या कितना सब्जेक्ट है उसके अनुसार जो हो रहा है। अगर वो सिंगुलर है तब भी प्लेइंग होगा, प्लूरल है तब भी प्लेइंग होगा। तो यहाँ तक आपको जो है क्लियर पता चल गया हो कि जो है फिनाइट किसे कहते हैं, नॉन फिनाइट किसे कहते हैं, और फिनाइट और नॉन फिनाइट में क्या अंतर होता है। तो फिनाइट में क्या होता है, फिनाइट में वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पे डिपेंड करता है कि जो है सब्जेक्ट जो है आपका वो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके अनुसार होता है। और नॉन फिनाइट क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट के नंबर पर्सन पे डिपेंड नहीं करता, वो सबके साथ सेम होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, कोई भी हो। अब हम आते हैं नॉन फिनाइट। तो नॉन फिनाइट क्या होता है, नॉन फिनाइट तीन होता है। तो उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि तीन क्या क्या होता है। तो एक होता है इन्फिनिटिव होता है, गेस्ट होता है, जेरंड होता है, और उसके बाद पार्टिसिपल होता है। इन्फिनिटिव हो गया। सेकेंड हमारा क्या होता है, थर्ड क्या होता है हमारा,
ये मेनली 3 होता है। इंफिनिटिव, जेरड, GARUND, जेरड। और तीसरा क्या होता? तीसरा हमारा पार्टिसिपल होता। तो आज हम इन्फिनाइट के बारे में, इन्फिनिटिव में के बारे में पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव क्या? सबसे पहले हम ये देख पाते हैं कि इन्फिनिटिव कहते किसे हैं, इन्फिनिटिव क्या होता है, उसके बाद हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि किसी भी चीज के लिए, सपोज दैट आप कहीं जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, तभी आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हो। सेम बात होती है कि अगर आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए कि पहले वो होता क्या है, किसे कहते हैं। जब तक आपको इस चीज की जानकारी नहीं होगी तब तक आपको क्या होगा, आपको उस चीज में कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकती। क्योंकि जब आप बेसिक आपको पता नहीं है क्यों क्या है, तो डिटेल में आप कहाँ से बना पाइएगा, कहाँ से समझ पाइएगा। क्योंकि जो है सबसे पहले हमें किसी भी चीज का बेसिक पता होना चाहिए। तो पहले हम पढ़ते हैं इन्फिनिटिव कहते किसे हैं। तो इसमें सपोज जब भी कोई सब्जेक्ट होता यानी वर्ब, सब्जेक्ट नहीं वर्ब जो होता, वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में जब यूज करते हैं, उसी को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी अगर किसी सेंटेंस में किसी क्रिया को यदि करता है नाना तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में। जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हम वर्ब का यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज को हम लोग इन्फिनिटिव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं आई लाइक टू प्ले। तो यहां क्या हो गया, दो सब्जेक्ट है, एक लाइक है, दूसरा टू प्ले है। तो टू प्ले जो हो गया वो क्या हो गया, जब हम प्ले के साथ हम टू यूज कर दिए तो वहां पे प्ले जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट बन गया। और एक वर्ब जो है लाइक वर्ब है, अब दूसरा जो है टू लगा दिए तो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइट बोलते हैं। अब सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ और बेसिक जान लेते हैं। फिनाइट दो प्रकार का होता है, एक विद वर्ब होता है और दूसरा विदाउट वर्ब। एक होता है विथ टू और दूसरा होता है विदाउट टू। कुछ ऐसे भी होते हैं इन्फिनाइट जिसमें जो है टू का यूज होता है, कुछ इन्फिनाइट ऐसे भी होते हैं जिसमें टू का यूज नहीं होता। तो सबसे पहले हम एक एक करके हम देखते हैं। तो जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जब किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, टू का यूज करते हैं, समझे ना। तो टू का यूज करते हैं। तो जब इसे हम कॉम्प्लीमेंट करें तो हम
लिख सकते हैं यदि यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो तो। अगर ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, टू का इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। अब कैसे इन्फिनेटिव का यूज करेंगे ये हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल, तो यहां हम एग्जाम्पल लेते हैं, माई एम्बिशन टू eradicate poverty. My ambition is to eradicate poverty. My ambition is to eradicate poverty. इसका मतलब क्या हुआ, मेरा एम्बिशन है, मेरा लक्ष्य है कि हम क्या करें, जितनी भी गरीबी है उसे मिटाएं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में हुआ कि हम, मेरा जो है मोटो है कि हम जो इस चीज को जो है अपने आप को मोटिवेट करें, नहीं हमको ये चीज करना है। हर इंसान की अपनी एक लाइफ का एक एम्बिशन होता है कि हमें कुछ करना है, क्योंकि अगर आपके लाइफ में एम्बिशन नहीं है तो फिर आपकी लाइफ बोरिंग टाइप की हो जाती है, क्योंकि आपके पास कोई रीजन नहीं है जीने के लिए। आज जब आपके पास रीजन होता है तो आपकी लाइफ और बेटर होती है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या, माई एम्बिशन इज टू एराडिकेट पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी को यानी गरीबी को खत्म करना। तो बहुत ऐसे जगह भी होता है जहाँ पे क्या होता है, इन्फिनाइट का यूज नहीं होता। सपोज दैट क्या होता, जब प्रीपोजिशन का होता, प्रीपोजिशन जब होता है तो वहां पे उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, एक मीन्स वहां पे भी जो है प्रीपोजिशन के साथ इसका जो है यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके साथ ऑब्जेक्ट, वो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। उसके बाद जब पोस्ट ऑफिस एस होता तो ना तो पोस्ट ऑफिस एस के पहले हम इन्फिनाइट का यूज करेंगे, ना ही पोस्ट ऑफिस एस के बाद। इसमें हम कह सकते हैं कि अगर पोस्ट ऑफिस एस लगा हुआ है तो ना तो उसके पहले और ना तो उसके बाद जो है हम इसका यूज करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसे और डिटेल में पढ़ने में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।